मन से? मन से कितने मिनट समय? 1-2 मिनट। नियम होने से भी हैं? नियम होने 1-2 से मिनट। बस अब नियम ले लिया है तो चलो करना पड़ेगा। कभी कभार मन से, देखो कभी कभार, लेकिन प्रारंभ तो हमेशा काया से। और पाप उल्टा है, पाप हमेशा पहले मन में आएगा, बाद में वचन में और बाद में काया में आएगा। पाप कभी भी काया से डायरेक्ट प्रकट नहीं होगा। जैसे मान लो चोरी करने का विचार है, पहले चोरी करेगा या पहले चोरी का विचार आएगा? प्लानिंग बनाएगा। प्लानिंग बनाएगा पहले, मन ही मन। और मन में 100 चोरी की प्लानिंग करेगा तो एक आध चोरी कर पाएगा, होता है। और एक बात और, पाप करने का मन अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के हृदय में भी उपस्थित हो जाता है। जब निमित्त मिलते हैं, जब निमित्त मिलते हैं तो साफ सुथरे व्यक्ति भी मैलेपन को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, निमित्तों को प्राप्त करके, निमित्तों को देख करके, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में थोड़ा उल्टा मामला हो गया। इसलिए यहां पर जो सब विषय है वो अध्यवसायों का है कि भाई विचारों में सबसे पहले चाहिए, फिर वो आचरण में अपने आप आएगा। विचार में आए बिना होने वाला आचार। उदाहरण के लिए जैसे विनय, विनय है ना। अब विनय की परिभाषा क्या है? चलो विनय की परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल, सरलता, नम्रता है। भाई विनय करना, ध्यान रहे विनय वो विनय है कि जिनके प्रति तुम विनय कर रहे हो उनके प्रति तुम्हारे हृदय में अगर कृतज्ञता के विचार है तो वो विनय विनय है, अन्यथा वो विनय चापलूसी है। कृतज्ञता के भाव पहले तुम्हारे अंतर में आना। कृतज्ञता का अर्थ क्या हुआ? मैं उपकृत हूं, जिनके प्रति मैं विनय करता हूं, उनको बड़ा मान करके विनय करता हूं। परमात्मा को है तो परमात्मा के उपकार के प्रति, उपकारों का स्मरण तुम्हारे हृदय में है तो विनय प्रकट होगा। किसी भी सेठ साहूकार है या कोई भी हो, विनय कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता होगी। अब कृतज्ञता तो है ही नहीं और मन में आता है कि इनको हाथ जोड़ो कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ करो तो कुछ न कुछ मिलेगा, तो वो क्या चीज है? वो चापलूसी है। नमन में फेर है। नमन, मूल बात यह है कि जब तक तुम्हारे हृदय में वैचारिक निर्मलता, वैचारिक विशुद्धि, बस वही प्रगति का कारण है। तो अभी देखें, स्थिरा दृष्टि में सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, फिर जो ही उसका मन थोड़ा विशुद्धि की ओर बढ़ा और आत्मा का अनुभव होने लगा तो मन में आया मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो कुछ व्रत लेना है। वो संपूर्ण सर्वविधि नहीं ले सकता तो देश विरति लेता। फिर वो कौन सी दृष्टि प्राप्त करता है? कांता दृष्टि प्राप्त करता है। कांता यानी मनोहर, 5वीं 6वीं और 7वीं गुणस्थानक की स्थिति। उसके बाद में और विशुद्धि। अब यहां पर प्रमत्त अवस्था है, वो प्रमत्त अवस्था भी देगी, फिर धीरे धीरे एकदम अपूर्व करण की ओर आगे बढ़ता है। अभी जब गुणस्थानों की व्याख्या करेंगे ना, तब 8वें गुणस्थानक की अपनी विवेचना होगी, तब समझ में आएगा कि 8वां गुणस्थानक क्या है। एकदम से जब सर्वथा उस दशा में पहुंचता है तो तीसरी यानी क्या नाम, सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद वाली तीसरी यानी 7वीं दृष्टि को प्राप्त करता है, जिसका नाम है प्रभा, 8वें गुणस्थानक में। और उसके बाद में जब वो क्षपक श्रेणी करता है और धीरे धीरे केवल ज्ञान के निकट पहुंच जाता है, तब वो 8वीं परा दृष्टि को प्राप्त करता है। ये दृष्टियां समझो क्रमशः विशुद्धि, अध्यवसाय, विशुद्ध विचारधारा उनको प्रकट है, उनका मापक यंत्र है, बराबर। परादृष्टि है तो समझ लो कि परम शुद्ध अवस्था है। अब यहां पर देखें कि आत्मा अभी मिथ्यात्व दशा में है, बराबर। अब मिथ्यात्व दशा से अब सम्यक्त्व की यात्रा का प्रारंभ, यही अपने को समझना। पहला गुणस्थानक क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थानक, ये तो समझ में आ गए। मिथ्यात्व गुणस्थानक की परिभाषा समझ में आ गई। अब यहां से आत्मा की प्रगति, तो आत्मा की प्रगति कैसे होती है इसको यूं उदाहरण से समझें। जैसे ये पहाड़ है और यहां व्यक्ति है और घूमता है, भटकता है, घूमता है, भटकता है। कभी कभार उसके मन में आए कि चलो इधर देखूं तो सीख आया, और तलेटी में पहुंचता है। तलेटी में जाने के बाद में इस पहाड़ को देखता है और पहाड़ को देखने के बाद में मन में आता है कि चलो पहाड़ पार कर लूं। फिर वो देखता है अरे नहीं भाई, इतनी शक्ति नहीं है, इतना समय नहीं है। मन कब बदल जाता है कोई पता चलता है?
मंदिर के दरवाजे तक जाने के बाद में भी व्यक्ति वापस लौट जाता है। बहुत बार ऐसे भी व्यक्ति देखे गए हैं जो एकदम घर से रवाना ही नहीं हुए बल्कि आधा रास्ता पार कर लिया, वापस मुड़ जाते हैं। मन बदल गया, मन बदल गया, आवेश आ गया, आवेग आ गया, क्रोध मान माया लोभ की स्थिति आ गई, कषायों ने उस पर आक्रमण कर लिया, वासना ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया और मन बदल गया। धर्म करते करते, ये तो तुमने सुना ही होगा ना, रुपये का दान करते करते मन कितना बदल जाता है कि एक पंडित जी व्याख्यान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? धर्म का व्याख्यान दे रहे हैं, और वहां पर नियम था कि व्याख्यान देने के बाद में वो चला घुमाते, क्या घुमाते? थाल घुमाते। व्याख्यान बड़ा जोरदार दिया था कि जिनको दान देना हो वो मंदिर में दान दे दे। तो उसी में चौथी लाइन में 8वें नंबर पर अपना जटाशंकर बैठा और उसने भी प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद में मन में आया पंडित जी ने गजब उपदेश दिया है और इनको आज कम से कम मैं 5000 रुपए का दान तो दे देता हूं। और ऐसा सोच के उसने जेब से 5000 रुपए निकाल करके अपने हाथ में लिए। थाली घूमी, थाली घूमते 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 10 एक आदमियों को पार किया तो उसके मन में आया, अपने 5000 तो बहुत ज्यादा हो गए, मेरे को वो भी काम है, 1000 वापस जेब में डाल, 100 के 10 नोट उसने अपने हाथ में रखे। जरा थाली घूमी तो देखा कि लोग तो कोई 50 का डाल रहा है, कोई 20 का डाल रहा है, कोई 10 का डाल रहा है, तो मैं क्या मूर्ख हूं जो 1000 डालूं? अपने तो 100 ही ठीक है, नोट वापस डाल। अब वो उसी लाइन में आते आते 100 ही डालना है, अब 100 के 100 भी ज्यादा होंगे यार, 20 ही ठीक है। 20 के बाद में मन में आया कि नहीं 10 ही ठीक है। फिर थाली देखी तो थाली एकदम नोटों से भरी हुई, तो अचानक उसके मन में आया कि यार मैं डालने की बजाय मुट्ठी से भरकर के नोट लेके चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। ये पंडित जी करेंगे क्या? और जो ये बात मन में आई वो संभल गया कि अरे मेरा मन ऐसा हो गया, यहां से भागो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ले लूं, और ले लूं तो मुझे मार पड़ेगी। वो वहां से तुरंत भाग। ये मन के भीतर में हो रही विचारों की उथल पुथल, उसका ये उदाहरण। धर्म करते करते कब पीछे मुड़ जाता है, कब अधर्म की ओर। तो हमने अपने जीवन में अनादिकाल की अपनी यात्रा में, अनादिकाल की यात्रा तो अनादिकाल से चल रही है ना। मनुष्य भी हम सैकड़ों बार बन गए, परमात्मा का समवसरण भी हमको कितनी बार मिल गया, परमात्मा की देशना भी मिल गई, मगर ये कठोर जीव अभी तक पिघला नहीं, सुधरा नहीं, संभरा नहीं। मिलने पर भी इस जीवन को ही देख लो ना, यहां पर क्या अनुकूलता नहीं है हमें। परमात्मा का शासन है, परमात्मा की वाणी है, शुद्ध धर्म है, सामने सारी बातें नजर आ रही है, मौत सामने नजर आ रही है, फिर भी हमारी आत्मा कहां सुधरती। और कर्मों के परिणाम हम प्रत्यक्ष नजर देख रहे हैं। कर्मों के परिणाम लोगों में, अलग अलग लोगों में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फिर भी हमारा मन कहां बदलता है। तो अनादिकाल की यात्रा में हमने अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा का शासन, परमात्मा की वाणी, श्रवण भगवंत कितनी बार बने, बल्कि साधु भी बन गए, ओगा भी ले लिया, मगर आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। तो अनंत बार आत्मा यहां से उसने यात्रा का प्रारंभ किया, तलेटी तक पहुंचा, वापस आ गया। तलेटी तक पहुंचने को शास्त्रकार भगवंतों ने यथा प्रवृत्तिकरण कहा है। क्या कहा है? यथा प्रवृत्तिकरण। तो इस आत्मा ने यथा प्रवृत्तिकरण बहुत बार किया है और वापस लौट गए। हाँ, ये राग द्वेष की ग्रंथि तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? अब ये तो उदाहरण है, ये कोई यहां पर हम कोई चल करके पहुंचना नहीं है। अंतर में विचार करें कि अंतर ही अंतर में मिथ्यात्व का मतलब क्या? राग द्वेष, बराबर। मोनी कर्म के उदय का परिणाम क्या? राग द्वेष। अंतर में राग द्वेष भरा हुआ, उसको हमने गांठ कहा है। क्या कहा है? गांठ, क्योंकि गांठ को खोलना होता है ना, इसलिए इसको ग्रंथि प्रदेश कहा है। तो राग द्वेष की गांठें अंदर मेरे भीतर में भरी पड़ी है, अंतर में अनंत राग, अनंत द्वेष भरा पड़ा है। तो उसको तोड़ना है, तोड़े बिना मैं आगे पहुंच नहीं सकता। ये राग द्वेष का ये पर्वत है, इस पर्वत को तोड़े बिना, इसको पार किए बिना मैं अगले संसार में या अगले वातावरण, तो उसको मैं तोड़ नहीं पाया। राग द्वेष को देखा और मैं तो द्वेषी हो गया, वातावरण मिला, कषाय प्रकट हो गया, वासना प्रकट हो गई, अनंतानुबंधी प्रकट हो गया, और मैं तलेटी से वापस आ गया, बराबर। तो राग द्वेष को मैं, राग द्वेष की ग्रंथि को मैं
तोड़ नहीं सका। फिर कभी कभार ऐसा कोई जबरदस्त पुण्य का उदय समझो और पुरुषार्थ का परिणाम समझो कि जीव पुरुषार्थ करता है, उसका उसकी तथा भव्यता, तथा भव्यत्व, तथा भव्यत्व का मतलब क्या है? उसमें भव्यत्व प्रकट होने का लक्षण प्रकट हो रहा है। भव्यत्व, उसका जो भव्यत्व है, देखो अभव्य और दुर्भव्य। अभव्य वो तो बस ये किनारे तक पहुंच करके वापस आने वाला है, वो कोई जाने वाला। दुर्भव्य है वो भी, उसको भी बहुत समय लगेगा। दुर्भव्य का मतलब बहुत दूर। लेकिन तथा भव्यत्व, तथा भव्यत्व का अर्थ होता है कि वो अब भव्यत्व प्रकट करने की तैयारी में, उसकी आत्मा भव्यत्व उसकी आत्मा में प्रकट होने वाला है। वो फिर पहुंचने के बाद में आगे का पुरुषार्थ करता है और राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास करता है। राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि को तोड़ता है, वो अनिवृत्तीकरण के द्वारा तोड़ता है। किसके द्वारा तोड़ता है? अनिवृत्तीकरण से। अनिवृत्तीकरण का मतलब हुआ उन क्षणों में राग द्वेष को शिथिल कर देता है। निमित्त मिलने पर भी राग द्वेष को प्रकट नहीं होने देता और ऐसा करके वो अंतरकरण करता है। अंतरकरण करने का मतलब हुआ कि आत्मा में जो मिथ्यात्व के दलिक हैं, मिथ्यात्व के कर्म दलिक, उन मिथ्यात्व के कर्म दलिकों से आत्मा को दूर कर देता है। मिथ्यात्व दलिकों को कुछ पलों के लिए सावधान कर लेता है। कभी कभी तुमने देखा होगा, जैसे तालाब के किनारे जाते हैं, तालाब में और लोग पानी पीते हैं तालाब का, यूं ही तो पानी पीते हैं तो कैसे करते हैं? थोड़ा यूं यूं, वो शुद्ध पानी, तो कचरा जो था वो साइड में हुआ और बीच में जो पानी था वो क्या हुआ? ऐसे आत्मा में से वो जो कर्म दलिक है उनको मूर्त के लिए दूर करता है, इसलिए उसका नाम है अंतरकरण। और तब उसको प्रकाश नजर आता है, क्योंकि कहीं दूर हुई, कहीं दूरी ऐसे दूर हुई जैसे मान लो कुआं है, एक कुआं है और कुएं में मेंढक है और कुएं में पानी है और पानी के ऊपर पूरा काई जम गया, काई जम गई है, पूरे पानी में क्या जम गई है? काई जम गई है। तो अंदर क्या है? अंधेरा, प्रकाश आने का कोई उपाय नहीं है। और इतने में क्या हुआ कि एक मेंढक थोड़ा ऊपर आया और हवा चली होगी या कुछ हुआ होगा तो थोड़ी सी काई दूर हुई, दुनिया नजर आई, प्रकाश नजर आया और वो मेंढक चमका कि अरे क्या अलौकिक दुनिया, ऐसा प्रकाश मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूं। और मैं जाऊं और अपने परिवार में मित्रजनों सबको बुला के लाऊं और उनको दिखाऊं क्या है। और वो गया नीचे, इधर वो नीचे गया, इधर वापस हवा चली और काई पूरी आ गई। वो सबको लेकर गया, कहा है रे प्रकाश, झूठ बोलता है। लेकिन उसको आनंद कितना, ये बताओ। जिसने देखा वो बता नहीं सकता, मगर उसका आनंद अद्भुत। बस वो आनंद उन क्षणों में वो आत्मा प्राप्त करता है जब वो काई वो दूर कर अंतरकरण के द्वारा दूर करता। अब स्थिति, अब यहां पर पुरुषार्थ, अब जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब एकदम से देखो यहां से यहां तक जाना आसान है, मगर उस पर्वत को पार करना है, उसमें गुफाएं हैं, उसमें कांटे हैं, उसमें कंकर है, उसमें फिसलन है और उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को पार करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। वहां जाकर के आत्मा तीन पुंज करता है, तीन पुंज बनाता है, यानी शुद्ध पुंज, अशुद्ध पुंज और मिश्र पुंज, ऐसे तीन पुंज बनते हैं उस आत्मा में। सब वैचारिक अवस्था है, वैचारिक अवस्था है, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र, ऐसे पुंज बनते हैं, तीन पुंज बनते हैं। अब उसमें उसकी विशुद्धि कितनी है, उसी पर उस पुंज का उदय उसके जीवन में उपस्थित होता है। अध्यवसाय कितना विशुद्ध है, निर्मलता कितनी है उसके विचारों में। मतलब ये घटना जो है ना, कुल मिलाकर के इस घटना के वर्णन में भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा भी लग जाए, मगर इस क्रिया को घटित होने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, 1 मिनट से भी कम समय लगता है। और इसका उदाहरण है नए साल। नए साल सबसे बड़ा उदाहरण अपने सामने नए साल है। प्रसन्न चंद्र की स्थिति दूसरी, वो मन की दशा है, लेकिन यहां पर जो है वो सम्यक प्राप्ति की दशा है, वो नए साल। नए साल ने क्या किया था? नए साल कहां था? उसके पास में सोगरा था, जो भी सामग्री थी, और देख रहा था कि कोई पापा मिल जाए। उसके हृदय में कोई साधु की पहचान नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं थी, और उनमें कोई ऐसा जबरदस्त
विचार आ गया, और ऐसा विचार आज दिन तक नहीं आया। उसी दिन क्यों आया? उसका तथा भव्यत्व प्रकट हो रहा था, तथा भव्यत्व प्रकट होने की तैयारी में था, इसलिए उसको जाया। और कोई बाबा आ जाए और मिल गए कोई साधु, और साधु मिल गए, साधु बिछड़े हुए थे, अपने ग्रुप से अलग हो गए थे, कहाँ जाना है, रास्ता भटक गए तो चलो पूछ लो, ये आदमी मिल गया तो पूछ ले रास्ता किधर है। अरे रास्ता पूछना, वो साधु को देखा और देखते ही निमित्त, इसको कहते हैं निमित्त, उपादान खुद का, निमित्त साधु का, बराबर। महत्वपूर्ण निमित्त भी है, महत्वपूर्ण उपादान भी है। अगर उपादान ही अकेला महत्वपूर्ण होता तो भाई उपादान तो तुम्हारे पास परसों से है, पहले भी था, तुम्हारी आत्मा तो वही है ना, 100 साल पहले भी वही थी, 500 साल पहले भी वही थी, फिर सम्यक तो प्राप्त क्यों नहीं कर लिया? निमित्त नहीं मिला था। और खाली निमित्त प्राप्त कर लो और उपादान में नहीं हो तो भी काम नहीं होता, इसलिए उपादान जरूरी है, और उपादान के साथ साथ निमित्त भी जरूरी है। योग आया, कोरोना का योग आया, योग हाँ, कोरोना का योग आया और अपन यहाँ पर बैठे, योग बना, और उस साधु को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके चेहरे को देखा, और मन में उल्लास, मुझे ऐसा साधु मिला, ये सच्चा साधु, क्या अद्भुत साधु है, क्या इसकी दृष्टि है, और क्या स्थिरता है, क्या निर्मलता है, क्या पवित्रता है, क्या तेज है। बस वो भावोल्लास, आत्मा कहां पहुंची? यथा प्रवृत्तिकरण, और यथा उल्लास और आगे बढ़ा, राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि टूट गई, टूट करके अनिवृत्तिकरण के माध्यम से अंतरकरण में पहुंच गए, और अंतरकरण में पहुंच करके शुद्ध अशुद्ध और मिश्र पुंज बना दिए, और पुंज बनाने मिथ्यात्व से सर्वथा आत्मा दूर हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब सम्यक दर्शन कौन सा प्राप्त होता है? पहली बात इसमें नियम है कि जब आत्मा प्रथम बार पहली बार जब मिथ्यात्व को समाप्त करती है और सम्यक्त्व को प्राप्त करती है, तो औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करती है। कौन से सम्यक्त्व को? अब इसमें थोड़ा सा मतभेद है, शास्त्र का और कर्म ग्रंथ का, इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद चलता है। कर्म ग्रंथ की रचना जिन्होंने की वो ये कहते हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और जबकि शास्त्रकार कहते हैं कि औपशमिक भी हो सकता है और क्षयोपशमिक भी हो सकता है। चलो जो भी हो, तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? वो जो 3 पुंज बने, शुद्ध पुंज, अशुद्ध पुंज और मिश्र पुंज। अब यहाँ पर शुद्ध पुंज, अशुद्ध पुंज, मिश्र पुंज, ये 3 पुंज बनने के बाद में अब कर्म का उदय। अभी तक मिथ्यात्व दर्शन मोनी कर्म जो है वो जो जब उपशम हो गया था, उपशम हो गया तो जब वापस उदय होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा, उपशम के कारण से औपशमिक। और जो थे, जो उस वक्त के मिथ्यात्व के दलित थे, उनको नष्ट कर दिया, सर्वथा क्षय कर दिया, और जो सत्ता में पड़े हैं वो उपशम हैं, वो वैसे ही हैं, वहां पर क्षयोपशमिक प्राप्त होगा। लेकिन कर्म ग्रंथ के हिसाब से कौन सा सम्यक्त्व प्राप्त होता है? औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म वो जो मिथ्यात्व के दलित थे उनका उपशमन हो गया, और वो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, वो चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। दबाना, उपशम का अर्थ था उपशमाना, दबाना, मतलब जैसे बाल्टी है, एक बाल्टी में कचरा है, बाल्टी हिल रही है, पानी हिल रहा है, तो कचरा दिख रहा है, रख दो थोड़ी देर, आधा घंटा रख दो, क्या होगा? कचरा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी निर्मल है, बस ऐसे ऊपर का पानी निर्मल हो गया, कचरा नहीं। इसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। बस इतनी सी ये व्याख्या है। ये चौथे गुण स्थानक में प्रवेश करने की यात्रा है, और चौथा गुण स्थानक एक बार जिसने प्राप्त कर लिया, हो सकता है कि वो ज्यादा देर उसमें ना टिके, जरूरी नहीं है, टिक भी जाए और न भी टिके। चाइना का माल है, चाइना का माल है, हाँ चाइना का माल है या कोई भी, जरूरी नहीं है, मतलब टिक भी सकता है। ऐसी आत्माएं हैं, क्षयोपशमिक, औपशमिक, आना जाना, क्षयिक सम्यक्त्व आ गया, कभी नहीं जाता, वो स्थायी है, बराबर। ये अपन सम्यक्त्व की व्याख्या में इनकी विवेचना करेंगे। 5 प्रकार के जो सम्यक्त्व है, औपशमिक है, क्षयिक है, क्षयोपशमिक है, वेदक है और शाश्वत सम्यक्त्व है, इनकी व्याख्या अपन आगे करेंगे। लेकिन गुण स्थानक उसने प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन मिल गया, प्रकाश मिल गया, रोशनी मिल गई, एक श्रद्धा उसके अंदर में स्थिर हो गई। अब यहाँ पर अगर उसका भाव टिक गया, और टिकने के कारण
आगे बढ़ गया तो देश विरति में जाएगा, सर्वविरति में जाएगा, आगे चला जाएगा। भाव टिक नहीं पाए वापस गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसके लिए साथ में वो डायरेक्ट पहले में भी जा सकता है, अन्यथा गिरते समय उसके जैसे अध्यवश आए, एकदम मिथ्यात्व आ गया तो सीधा नीचे, और मन में आया पहले तो यही था, यही वीतराग परमात्मा की वाणी है, वही सही है। वीतराग परमात्मा की वाणी है, वही सही है। यही मगर मन में आता है तब सम्यक तो प्राप्त होता है। लेकिन जो ही मन में आया कि नहीं ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, क्या भाव आ गया? ये भाव आते ही तीसरे गुणस्थानक में पहुंच गए। तीसरे गुणस्थानक का नाम क्या है? मिश्र गुणस्थान। पहला मिथ्यात्व, दूसरा, तीसरा मिश्र। उस मिश्र में पहुंच जाएगा। मिश्र का मतलब मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, लेकिन उसमें भी ज्यादा ठीक था, पहले गुणस्थानक में आ जाता है, वापस गया खड्डे में। लेकिन गया खड्डे में सही, मगर विशेषता इतनी रही कि वो फिर निकल सकता है, निकलेगा ही, निकल सकता नहीं, निकलेगा ही। अर्ध पुद्गल परावर्त काल के अंदर अंदर निश्चित रूप के अंदर अंदर कभी भी सम्यक तो पुनः प्राप्त करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, मोक्ष जाएगा, मोक्ष। तब वो मोक्ष यानी चौथे में एक बार गया तो वापस मोक्ष जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। रिजर्वेशन हो गया, चौथे में जाने का मतलब है रिजर्वेशन। और पुद्गल काल में जो व्यक्ति जो है उससे पहले, उससे पहले वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए हे आत्मार्थी जीवों, इस भाव में एक ही काम करो। माना कि संपूर्ण हम मुनि लोग गौतम स्वामी जैसा चारित्र का पालन नहीं कर सकते हैं, माना कि श्रावक लोग आनंद श्रावक की भांति श्रावकत्व का संपूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं, माना, मगर फिर भी कम से कम इस भाव में एक काम जरूर करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, और पा लिया है तो उसे निर्मल करने का प्रयास करना। परमात्मा के वचनों के प्रति, परमात्मा के वचनों को अपने आचरण में कितना उतार सको अलग बात, मगर उनके वचनों पर श्रद्धा रखना। और अगर परमात्मा के वचनों के विपरीत कुछ हो जाए या करना पड़े तो दर्द का अनुभव करना, दर्द का अनुभव करते हुए करना कि ये सब करना पड़ रहा है, ये इंसाफ करनी पड़ रही है, मुझसे छूट नहीं पा रही है, मैं इतना कमजोर हूं, मेरे में वो पुरुषार्थ नहीं है। बस ऐसा अनुभव। देखो हिंसा भी दो प्रकार की, एक दर्द से बढ़कर हिंसा करता है, दर्द से बढ़कर पाप करता है, और एक आनंद से बढ़कर के पाप करता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो उल्लास से बढ़कर के पाप करता है वो घोर कर्म का बंध करता है, और जो दर्द से बढ़कर के पाप करता है उसे अल्प कर्म का बंध होता है। ऐसा मंदितु सूत्र कहता है, अपोसी होई बंधु जैन न निधम दसम गुणई, वो अल्प कर्म का बंध करता है। बराबर। तो बस ये भाव अपने अंतर में रखना। और उठते उठते ही भी गाना, भलो थयो ने अमी प्रभु गुण गाया, रसनानो रस पीतो। बस हो गया। जहाज मंदिर मांडवला। आज की वाचना पूरी। लाइव चल रहा है गुरुदेव जी, लाइव फेसबुक लाइव चल रहा है। छामी क्षमा करो बंधु जाऊं जय, छामी क्षमा करो बंधु जाऊं जय। चलो भाई, वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो वो देखिए, चलो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। अभी सुनो ना, इसमें लाइव कर तो दिया है, अब इसमें से वापस वो सेव हो गया है या सेव करना पड़ेगा या क्या है, कैसे? एक सेकेंड, कई लोगों ने उसको लाइक किया है। जारी रखें, ये जारी रखें, ये समाप्त करें। हेलो, इनको तो खोलो। हाँ,